हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज बेसिकली इस टॉपिक पर वीडियो है कि मैं अपने नीट पेपर कैसे देती थी। मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी नीट पेपर अटेम्प्ट करने की। ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके जो अभी इस बार 2026 में नीट दे रहे हैं। सो आज कुछ इस पर डिस्कस करने जा रही हूँ कि नीट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्ट पहले क्या रखने हैं एंड क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आपके आप एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको पेपर मिले तो आपको वहाँ पर क्या करना है ना, 15 मिनट्स पहले जब आप सेंटर पे जाते हो एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको 15 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट और उसमें जो फिर आपके अटेंडेंस वगैरह फ़ोटो लगाना, ये सब कुछ आपको उस वक़्त मिल जाता है। कुछ-कुछ सेंटर्स पे ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं मिलते हैं। आपको पैनिक वहाँ पर नहीं होना है। और मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं, एक बार तो मुझे मिला है और एक बार मुझे नहीं मिला है। तो एक बार मेरे जब टाइम 2 बज गया, उसके बाद मुझे सिग्नेचर वगैरह और फ़ोटो चिपकाना और ये सारी चीज़ें मुझे उसके बाद करनी पड़ी थी। और एक बार ऐसा हुआ कि 15 मिनट पहले हो गया था सब कुछ एंड 2 बजे से पेपर स्टार्ट कर दिया था। ये सेंटर टू सेंटर वैरी करता है। बेसिकली आपको इस दोनों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम पैनिक होते हैं तो हमारा टाइम और किल होता है। और अगर 2025 जैसा पेपर आ जाए तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सो स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या हो सकती है हमारे पेपर की। जैसे आपको पेपर मिले तो सबसे पहले तो आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको अच्छे से ओएमआर शीट, अगर वो पहले भरने के लिए देते हैं तो आप पहले अच्छे से 15 मिनट लेके ओएमआर शीट अच्छे से भर लो। और रोल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से भरना, क्योंकि अगर पूरा पेपर भी अच्छे से दे दिया और अगर रोल नंबर अच्छे से फिल नहीं किया है तो फिर पेपर शायद रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। रोल नंबर अच्छे से फिल करना है, सारे जितने भी वहाँ पे ब्लॉक हैं वो अच्छे से फिल करना है ओएमआर में। उसके बाद फिर ये सब हो जाने के बाद और कोशिश करना कि आराम से भरना, पैनिक नहीं होना है। और ये मत सोचना कि मेन एग्ज़ाम है तो मुझे ना डर लग रहा है, डर के मारे ओएमआर शीट को गलत मत कर देना। और पेन वगैरह अच्छे लेके जाना। कई बार क्या होता है कि हम भरते टाइम में हमारी रिफ़िल लूज़ अगर रहती है, और ख़ैर पेन तो वहीं पर देते हैं। कई बार एक बार उस पेन को चेक कर लेना कि वो लूज़ तो नहीं है। कई बार ऐसे करने वक़्त में अगर वो रिफ़िल गिर गई तो ओएमआर बर्बाद हो जाएगी आपकी, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद जब आपको ओएमआर शीट मिले एंड फिर उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आराम से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखो और उसके बाद शुरू करना है बायोलॉजी से। ठीक है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी इसलिए क्योंकि बायोलॉजी सबसे ईज़ी सब्जेक्ट रहता है इन दोनों में से, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में से। आपको सबसे पहले बायोलॉजी करना है एंड बायोलॉजी डबल मार्क्स है। तो बायोलॉजी के जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मिल के आएँगे जितने, उतने बायोलॉजी के आएँगे। तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना है एंड बायो के क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हो गया। 90 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट में कर लेने हैं, और किसी-किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो 50 मिनट तक भी ले लेते हैं, बट आपको कर लेने हैं इतने में। एंड ओएमआर शीट इसमें कैसे फिल करना है, मैं क्या करती थी जनरली, मैं जैसे कि मैंने एक पेपर 45 क्वेश्चन किए, ठीक है? बॉटनी, ज़ूलॉजी तो अब मिल के आते हैं 2024 तक में। वो वो अलग-अलग सेक्शन वाइज़ डिवाइड करके आते थे, तो उसका थोड़ा पैटर्न अलग था। लेकिन अभी का क्या है ना कि 90 टू 180 तक करना है, तो सीधा बस करते जाना है। लेकिन जैसे कि हमने थोड़ा-सा क्वेश्चन किया, कम से कम एटलीस्ट 45 से कुछ क्वेश्चन ले लो, 65 ले लो। 65 तक कर लिया, एटलीस्ट उसको ना ब्लॉक करते जाओ। ओएमआर शीट फिल करते ही जाना है, क्योंकि अगर हम एक साथ 45 टू 90 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद फिल करेंगे ना, तो हमसे गड़बड़ी होगी और चांसेस हैं कि हमसे गड़बड़ी हो वहाँ पर, और उसी में हमारा सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। आपको ये नहीं करना, आपको थोड़ा-थोड़ा फिल कर लेना। उससे क्या होगा ना, दिमाग पे प्रेशर नहीं बनेगा, और किसी में डाउट है तो आप छोटा-सा वहाँ पे डॉट लगा के उसे छोड़ भी सकते हो, कि ये बाद में आप फिल कर सकते हो। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज़ आप एक साथ भरना चाहोगे ना, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेके जैसे कि 15 टू 20 कर लिया, उसके बाद फिल कर लिया। मैं ऐसे ही फिल किया करती थी ओएमआर। उसके बाद फिर मेरे बायो हो गया। बायो होने के बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या करना है, उसे बनाना है। कई बार
को केमिस्ट्री थोड़ी जल्दी हो जाती है, ईज़ी रहता है तो। और कई बार केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, जैसे कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा-सा रहता है, तो उसको ईज़ी में फिज़िकल केमिस्ट्री की है, केमिकल काइनेटिक्स है, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चैप्टर का क्या है ना कि जब उसका ईज़ी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं थोड़ा-सा अज़्यूम करके, क्योंकि अगर हम एग्ज़ैक्ट उसका कैलकुलेशन निकालना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एग्ज़ैक्ट उसके आस-पास कैलकुलेशन, अगर पहले तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। अगर ऑप्शन दूर-दूर है और तो हम ऐसा कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। सो थोड़ा कैलकुलेशन में ईज़ी हो जाएगा। ये सेकंड स्ट्रैटेजी है कि कैलकुलेशन ईज़ी करना। आप सेम फिज़िक्स के साथ भी ये कर सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं, फिर केमिस्ट्री को हमने कर लिया, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही करना है, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में रहते हैं। आप चाहो तो 20-20 करके उसे फिल कर सकते हो, या फिर आप, अगर लगता है आपको कि आप एक साथ करके आप कर सकते हो तो कर लो। बट मैं 15-15 कर करके मैं उसे फिल कर देती थी। उससे क्या होता था, मेरे माइंड से थोड़ा प्रेशर कम रहता था। उसके बाद फिर आते हैं, ये सब हमने कर लिया। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब हमने कर लिया तो मतलब उस वो कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी, एक्सेप्ट वो जिसमें डाउट था वो बाद में आप कर सकते हो, लेकिन वो पूरी हो जानी चाहिए। जब वो पूरी हो गई तो अब आते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स के टाइम में हमें ये देखना है, हमें ना, फ़िज़िक्स थोड़ी सबके लिए टफ़ होती है, तो हमें ये नहीं देखना है कि फ़िज़िक्स में कि कौन-सा शुरू से लेकर के करते जा रहे हैं, नो। सबसे पहले क्या करो, आप ईज़ी वाला पिक करो। ईज़ी क्वेश्चन आया, ईज़ी क्वेश्चन पिक करो। देखो कि सबसे पहले तो देखो मॉडर्न फ़िज़िक्स के क्वेश्चन हैं, मॉडर्न फ़िज़िक्स ईज़ी होता है, तो आप मॉडर्न फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी, सेमीकंडक्टर तो उसी में आ गया। मॉडर्न फिजिक्स के बाद फिर थोड़े ऑप्टिक्स का भी आप लगा सकते हो, मतलब जो थोड़ा आपको इजी पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन इसका आता है, बेसिक मैथ से, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन के इजी क्वेश्चन आते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन छाँट छाँट के अच्छे से लगा लो, पहले इजी क्वेश्चन फिर टफ पे जाओ। वरना 2025 में तो आपने देखा ही क्या हुआ कि टफ क्वेश्चन की वजह से, मेरे साथ बेसिकली क्या हुआ कि टफ क्वेश्चन की वजह से मेरा इजी क्वेश्चन छूट गया, एंड सही क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी मार्क्स मेरे ऐसे गए हैं, 50 से 60 मार्क्स तो मेरे गलत होने में गए हैं, जो कि वो पैनिक होने की वजह से, वो सिचुएशन मैनेज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हुई यहाँ पे, और वो बहुत सिली मिस्टेक्स थी। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि मैंने टिक से ही किया है क्वेश्चन पेपर पे, बट ओएमआर शीट पे गलती हो गई मेरी, क्योंकि वो सिचुएशन काफ़ी बुरी थी। 2025 वाली काफ़ी टफ थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट जब क्वेश्चन पेपर देखा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। सो तो ये स्ट्रैटेजी पेपर की थी कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसी अकॉर्डिंग टेस्ट भी दो। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप इसी अकॉर्डिंग टेस्ट लगाओ। बिल्कुल भी उल्टा मत करो कि पहले फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा ना, गड़बड़ी होगी। तो फर्स्ट में पहले आप बायो लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ, फिर फिजिक्स लगाओ, एंड टेस्ट पेपर दो जितना हो सके एग्जाम से पहले। अभी टेस्ट पेपर दो, उसे एनालिसिस करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट आप दोगे मॉक टेस्ट, तो आपके अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं ना, वो भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, थ्योरी नहीं समझ आ रही, लेकिन आप अगर क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन से आपको वो याद हो जाता है। सो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट दो, एंड साथ में मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करो और रिवाइज करो। मॉक टेस्ट से सबसे बड़ी चीज़ है ना, फॉर्मूला भी साथ में रिवाइज होता जाता है। सो मॉक टेस्ट आप दो, अभी टाइम है, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, एंड उसके बाद फिर एनालिसिस करो, और उसके बाद पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करो। पेपर पैनिक नहीं होना है, और जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हमारे पेपर ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी नीट की देने की स्ट्रैटेजी। आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और इजी वे में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बिना कुछ वो किए। सो मैंने ऐसे ही पेपर दिया था, बट खैर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आप लोग का सिलेक्शन हो। मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगी कि जो भी नीट का दे रहे हैं पेपर, जिन्होंने मेहनत की है, सबका सिलेक्शन हो। सो पेपर में अभी टाइम है, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से अपना पेपर देना। और नीट के एग्ज़ाम में जब आप सेंटर पे जाओ तो सारी चीज़ें अच्छे से लेके जाना, और सारे गाइडलाइंस पढ़ के जाना कि क्या क्या उसमें हमें नीड है, हमें क्या क्या लेके जाना है। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो।
चलो वीडियो और शेयर ज़रूर करना, अगर किसी से इससे हेल्प हो सके तो ये अच्छी चीज़ है। तो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में। सो मैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करें, अपने सेहत का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।